सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको जो एक शॉर्ट समरी बताने वाली हूँ जोसेफ एंड्रयू हेनरी फील्डिंग की। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। जोसेफ एंड्रयू जो एक हैंडसम यंग मैन होता है, जो कि मेनली किसके घर में रहता है, सर थॉमस बूबी के। उनकी जो वाइफ है उनका नाम होता है लेडी बूबी, एंड जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड होती है टुवर्ड्स जोसेफ एंड्रयू। बट जो जोसेफ एंड्रयू है वो क्रिश्चियनिटी से बंधा हुआ होता है, वो क्रिश्चियनिटी को सीख रहा होता है, उसमें पढ़ रहा होता है। एंड उसको वो जब जो चीज़ें सिखा रहे होते हैं क्रिश्चियनिटी की, वो सिखाते हैं मिस्टर अब्राहम एडम, जो कि मतलब एक टाइप से कहते हैं ना प्राही, मतलब इनको कुछ कहते हैं पादरी। हाँ, पादरी। तो ये पादरी होते हैं मेनली। एंड बिफोर ही कैन स्टार्ट जोसेफ, तो यहाँ पे बताया गया जोसेफ को हेनरी फील्डिंग ने कैसे लिखा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे ही स्टोरी शुरू होती है तो इसमें दिखाया जाता है कि जो जोसेफ है उसे जो थॉमस बूबी एंड लेडी बूबी, मतलब थॉमस एंड लेडी बूबी जो दोनों हस्बैंड वाइफ है, वो जो है उसे लंदन लेकर जा रहे होते हैं अपने साथ। जिसके कारण जो है अब्राहम एडम जो है, हमारे जो पादरी हैं, वो खुश नहीं होते हैं, बट वो फिर भी ले जाते हैं उसे। कुछ टाइम बाद जो है थॉमस बूबी की डेथ हो जाती है, जिससे कि लेडी बूबी की जो और ज़्यादा जो है, हम कह सकते हैं ना, फ्रीडम मिल जाती है कि अब जो है वो उसके साथ, जोसेफ के साथ कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अब उसके हस्बैंड तो खुद है नहीं। तो वो उसके साथ 2-3 बार ट्राई करने की कोशिश करती है, बहुत सारी चीज़ें करने की। बट यहाँ पर जो जोसेफ है वो कुछ भी समझ नहीं पाता, क्योंकि मैंने एक तो वो क्रिश्चियनिटी से बंधा हुआ होता है, दूसरा उसे इतनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। सोनी जोसेफ जो है, मतलब कि उनके साथ जैसे कि रह रहा होता है जब यहाँ पर लेडी बूबी के साथ, तो वहीं पर जो स्लिप स्लॉप भी होती है, एंड स्लिप स्लॉप भी जो है इसके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है। वैसे तो ये एक जो है जेंटल वुमेन होती है, मतलब कि उसकी मदर की एज की होती है, बट फिर भी जो है वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, लस्ट दिखाती है, प्यार दिखाती है। बट ये चीज़ें भी जो है जोसेफ जो है नहीं समझ पा रहा था। लेडी बूबी ने एक बार जो है उसे, जोसेफ को अपने कमरे में बुलाया, बट वो भी उनको कोई भी फ़ायदा नहीं किया गया। एंड उन्होंने जो है बाद में जो है जोसेफ को अपने घर से, अपने काम से, हर तरफ से निकाल दिया। एंड जोसेफ बहुत ज़्यादा एकदम ही दुखी हो गया, क्योंकि अब उसे कहीं पे भी नहीं रहता था वो, क्योंकि एडम्स जो थे वो अपने गाँव वगैरह में थे, एंड ये यहाँ पे लंदन में आया था। लंदन में इसको कोई भी नहीं जानता था जोसेफ को उस समय। तो जोसेफ जो है वो फिर वापस से जाने की कोशिश करता है अपने गाँव वगैरह में जहाँ पे वो रहता था। बट टू इट्स, मतलब कि सम रीजंस के चक्कर में बीच में रास्ते में ही जो है उसके साथ कुछ लुटेरों ने लूट करके लड़ाई वगैरह कर दी, जिससे कि जोसेफ ने भी लड़ाई करी उनके साथ, बट एट द एंड जोसेफ हार गया। एंड उसके जो मतलब लुटेरे थे वो उसका सारा सामान भी ले गए और उसके कपड़े उतार के भी ले गए, और उसे ऐसे मरने वगैरह के लिए छोड़ गए। तो जैसे कि आते गाँव वगैरह से जैसे कार्ड्स वगैरह आती है ना, तो एक कार्ट ऐसी ही आ रही थी, एंड उन्होंने जोसेफ को देखा। एंड जैसे कि 2 रोफियंस थे जिन्होंने जो है उसके साथ ये सब करने की कोशिश करी थी, मतलब मारने की कोशिश करी थी उसे। सोनी जो है, मतलब कि वहाँ पर कुछ जैसे कार्ड्स वगैरह वो आ रही होती हैं, तो वो तभी जोसेफ को देख लेते हैं, एंड वो जोसेफ को वहाँ से फिर उठाकर ले आते हैं, एंड वो छोड़ देते हैं कोच वगैरह में, जहाँ पे जो बेटी वगैरह मिलती है उसे, मतलब बेटी के वहाँ पे एक जो कोच होता है ना, वहाँ पे बेटी रहती है। तो बेटी जो है जोसेफ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, एंड बेटी भी बहुत कुछ करने की कोशिश करती है जोसेफ के साथ, बट जोसेफ जो उसे अलाउ नहीं करते हैं। जोसेफ जी सब कुछ मना कर देता है करने को। एंड लेटर जो है वो मिलता है उनसे, एडम से। एंड वो एडम्स जो है वो किस लिए जा रहे होते हैं वहाँ पे, तो ये याद रखना, वो जो है कुछ पब्लिश कराने जा रहे होते हैं, वॉल्यूम सरमन्स की। तभी जो जोसेफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एडम से मिलने के बाद, एंड वो फिर बातें वगैरह करते हैं कुछ टाइम तक। एंड नेक्स्ट चीज़ जो है, मतलब कि फिर उन्हें एकदम ही जोसेफ को, मतलब कि जो एडम से उनको याद आता है कि अरे जो मुझे सरमन्स जो पब्लिश कराने थे मैं वही लाना भूल गया हूँ। मतलब सबसे बड़ी बात तुम ये सोचो, इतना बड़ा पादरी वो यही चीज़ लाना भूल गया, मतलब जो अगर आप ये हो गया, आप स्कूल जा रहे हो और आप अपना बैग ले जाना भूल गए, तो ये तो ऐसी चीज़ होगी, मतलब जो कि पक्का ही लेके जानी है। मत बट ठीक है, अगर वो भूल गया तो ठीक है, इट्स ओके। देन बेटी वगैरह भी मतलब उसकी बहुत टाइम तक केयर वगैरह करती है, एंड उसके बाद वो बाद में जो है वहाँ से वो निकल जाते हैं। मिस्टर एंडम, मतलब जो मिस्टर एडम है, बाद में उन्हें लोन वगैरह भी लेना पड़ता है, क्योंकि कोच वगैरह को उनको पैसे वगैरह देने थे जो कि उनके पास नहीं थे। फिर एडम एंड जोसेफ जो है वो डिसाइड करते हैं कि वापस से जो है हॉर्स वगैरह पे अपने होम तक की जर्नी करें। एंड उसी बीच जो है, मतलब जोसेफ और एडम जो है अलग अलग हो जाते हैं गलती से, ये जैसे भी हो जाते हैं अलग अलग। तो बीच में जो है एडम को एक जगह जो है चिल्लाने की आवाज़ जाती है, और वो बार बार हेल्प हेल्प की आवाज़ आती है। तो पता चलता है गुंडों ने जो है एक लड़की को पकड़ लिया है, एंड बाद में एडम जो है उसे बचा लेते हैं उस लड़की को। एंड वो लड़की और कोई नहीं होती है। तो इस समय जो एक नया करेक्टर हमें हमारे को अनाउंस कराया जाता है, हमारे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम है फेनी। फेनी जो है वो जोसेफ की एक अच्छी फ्रेंड है, हम कह सकते हैं। वो भी एक गांव की ही लड़की है, एंड टाइप ऑफ, जैसे कहते हैं ना,
क्या कह सकते हैं, फार्मर की बेटी टाइप, तो हिसाब से होती है वो। एंड एडम से बचा लेते हैं वहाँ से। एंड बाद में जो है वो फिर जो फैनी है, फैनी और जोसेफ जो है आपस में डिसाइड करते हैं कि हमारे को जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। बट फैनी और जो एडम है वो मना करते हैं जोसेफ को, कितनी जल्दबाजी दिखाने की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाद में जो है यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि जो जोसेफ है वो मान जाता है। एंड उसके बाद वो अपने घर वगैरह जाने लगते हैं। एंड देन धीरे धीरे जो सरमन्स वगैरह भी पब्लिश करवा देते हैं एडम्स अपने। एंड फिर क्या होता है, जब पता चलता है बाद में कि लेडी बूबी के घर पे ही जो है वापस से जोसेफ एडम्स वगैरह सब पहुंच जाते हैं, फैनी वगैरह। एंड तब जो है वो जैसे ही देखते हैं एडम्स जो है फैनी उसको जोसेफ नहीं लेडी बूबी को, तो वो समझ जाते हैं कि ये पक्का इसके साथ अट्रैक्टेड ज़्यादा ही है। तो वो फैनी और जोसेफ से कहते हैं कि तुम दोनों को जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। बट लेडी बूबी जो है इसके लिए नहीं मानती है और वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि इन दोनों की शादी ना हो पाए। बट क्या होता है, यहाँ पर फिर विल्सन्स की फैमिली आती है। एंड सच्चाई सारी पता चलती है कि विल्सन्स वगैरह जो हैं उनकी, मतलब विल्सन्स का बेटा जो है जोसेफ होता है। एंड वहीं जो एंड्रयूज़ की जो बेटी होती है वो जो है ये होती है फैनी। तो फिर बाद में जो है शादी वगैरह करवा दी जाती है। एंड इसी के साथ जो है एक हैप्पी एंडिंग जो है स्टोरी की होती है। इसी के साथ जो है आपकी स्क्रीन पे जो है इस पूरे चैप्टर की, इस पूरे कह सकते हैं नॉवल की समरी भी आ रही है। तो आप वीडियो को पॉज करके जो है समरी को भी पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपके एग्ज़ाम्स जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं बाय चांस, तो आप जो है इन समरी को भी लिख सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड होप है कि आपको अच्छे से चैप्टर ये नॉवल जो है समझ आया होगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट। एंड मेनली जो है स्टोरी में यही बताया गया है कि मतलब एक जोसेफ, मेनली तो लेडी बूबी के बारे में बताया गया है कि वो मैरिड थी। उसके बाद उन्होंने पहले तो सेक्सुअल अट्रैक्शन दिखाई जोसेफ के ऊपर। उसके बाद जब जोसेफ एंड फैनी की शादी हो गई थी, जब उनकी एक अच्छी मतलब लाइफ गुजर रही थी, तो फिर से जो है यहाँ पर दूसरी जो लेडी बूबी है उनको एक और लड़का मिल जाता है एंड जिससे वो वेल सेटल्ड हो जाती है। करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।